हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष द्विवेदी गणित विषय के साथ फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि जब हम सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स में प्रीसीडिंग टर्म और प्रीवियस टर्म के बीच में इंटर रिलेशन निकालते हैं और इंटर रिलेशन निकाल करके देखते हैं कि उनके बीच का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है या उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके आधार पर हम मोनोटोनिक वर्ड का मतलब हो गया कि एक एक के अंतराल से आने वाले जो टर्म्स हैं उनके बीच का इंटर रिलेशन। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखिए जो सीक्वेंस है वो दो ही तरह के हो सकते हैं कि जो टर्म्स हैं वह या तो उनके टर्म्स आपस में बढ़ते हुए क्रम में होंगे या तो वह क्या होंगे, घटते हुए क्रम में होंगे। क्या घटते हुए क्रम में होंगे। अब इसके आधार पर जो सीक्वेंस है वह कुल 4 तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला सीक्वेंस होता है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या है कि अगर आपका कोई सीक्वेंस दिया हुआ है an, तो अगर इसके आप टर्म्स निकालें नेचुरल नंबर रख करके a1, a2, a3, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके कंटिन्यूअस किसी दो टर्म के बीच का रिलेशन निकालिए, यानी कि a1 और a2। a1 और a2 में आप देखेंगे कि अगर a2 की वैल्यू यानी बाद में आने वाले टर्म की वैल्यू पहले आने वाले टर्म की वैल्यू से स्ट्रिक्टली बढ़ते हुए क्रम में हो, स्ट्रिक्टली बढ़ते हुए क्रम में हो, तो उस सीक्वेंस को बोला जाता है मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखेंगे जैसे n/n+1 आपका कोई सीक्वेंस है। जब आप इसमें नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 पर इसकी वैल्यू होगी 1/2, 2 पर 2/3, 3/4, 4/5। तो आप इसमें देखिए किसी भी लगातार दो पदों को ले लेते हैं। आप 1/2 को ले लीजिए और 2/3 को ले लीजिए, तो 2/3 ग्रेटर देन है 1/2 से, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं कि उनके टर्म्स कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रिलेशन निकालेंगे तो कभी कभी वो इक्वल हो जाएंगे, कभी कभी वो ग्रेटर हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए इस सीक्वेंस में आपको एक चीज मिलेगा कि पहला और दूसरा जो टर्म है 1 = 1 है, लेकिन दूसरे और तीसरे टर्म का रिलेशन है 1 is less than 2। तो आप इसमें ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जब कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं उसमें a1 ≤ a2 is less, इनइक्वलिटी का रिलेशन हो, तो उस कंडीशन में इसको बोला जाता है केवल इंक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसके जस्ट अपोजिट में आपको मिलेगा कि अगर किसी टर्म में, अगर किसी सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उन टर्म्स में पहला टर्म या पहले आने वाला टर्म बाद में आने वाले टर्म से बड़ा है, तो उस कंडीशन में उस सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोला जाता है। दूसरी तरफ देखिए कि कभी कभी क्या हुआ कि सीक्वेंस में पहला टर्म और दूसरा टर्म आपस में इक्वल हो गए। फिर उसके बाद देखिए जैसे आपको एक सीक्वेंस यहाँ पर मिलेगा 1/n का सीक्वेंस है, तो इसमें जो टर्म है 1 और 1/2, तो 1 ग्रेटर देन है 1/2, यानी कि पहला टर्म दूसरे टर्म से स्ट्रिक्टली क्या है, ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और कभी कभी क्या हुआ कि पहला दूसरा टर्म आपका बराबर हो गया, फिर दूसरा तीसरा आपका ग्रेटर हो गया, तो इस कंडीशन में इसको केवल क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। तो कुल 4 तरह के सीक्वेंस आपको मिलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप फिजिकल लाइफ में अगर अपने व्यवहारिक जीवन में देखना चाहें तो आप जब सीढ़ियां यूज करते हैं, छत पर चलते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि इसके लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे स्टेप वाइज आप आगे की तरफ बढ़ते हो। तो अगर पहले स्टेप की हाइट ली जाए और फिर दूसरे स्टेप की हाइट ली जाए, तो दूसरे स्टेप की जो हाइट होगी वह पहले स्टेप के हाइट से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो आप रूफ जब क्या करते हो, फ्लोर से रूफ की तरफ इंक्रीज करते हो, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बीच में आप देखते हैं कि कभी स्टेप क्या हो जाते हैं, दूसरे और तीसरे या 5वें 6वें स्टेप आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में केवल इंक्रीजिंग बोले जाते हैं। आप अगर छत से नीचे की तरफ आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी हाइट पिछले हाइट से क्या होगी, ग्रेटर लेस देन होती जाएगी, तो ये हमारा डिक्रीजिंग प्रोसेस है। ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन आप देखना चाहें इसका,
तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पे एक टर्म क्या है, लगातार कुछ टर्म ऊपर की तरफ बढ़ते गए, फिर यहाँ से यह इक्वल होते गए हैं, तो यह केवल क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। यहाँ से देखिए ये टर्म डिक्रीज कर रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग हुआ। यहाँ पर कुछ टर्म इक्वल हुए, फिर ग्रेटर हो रहा है, फिर इक्वल ग्रेटर होते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन में क्या केवल इंक्रीजिंग बोले जाएंगे। यहाँ देखिए लगातार बढ़ रहा है, ड्रॉप लगातार बढ़ रहा है, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और यहाँ पर कभी कभी एक दूसरा पहला दूसरा टर्म इक्वल हुआ, फिर दूसरे से तीसरे बढ़ रहा है, तीसरा से चौथा इक्वल हो, तो यह केवल क्या बोला जाएगा, इंक्रीजिंग बोला जाएगा। जस्ट अपोजिट में आप देखेंगे कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यह क्या हो रहा है, घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। यहाँ पर देखिए पहला दूसरा घटते हुए क्रम में, और यहाँ से यह सीक्वेंस लगातार क्या हो जा रहा है, आगे की तरफ फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में केवल बढ़ रहा है, तो यह क्या बोला जाएगा, डिक्रीजिंग बोला जाएगा। तो आप कुल 4 तरह के सीक्वेंस डिस्कस किए हमने मोनोटोनिक में। एक सीक्वेंस आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, दूसरा सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, फिर क्या होगा आपका इंक्रीजिंग है, और फिर क्या है, डिक्रीजिंग है। तो कुल 4 तरह के मोनोटोनिक शब्द आप यूज करेंगे। मोनोटोन वर्ड का मतलब है कि लगातार कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है उनके बीच का हम इंटर रिलेशन निकालेंगे। इंटर रिलेशन निकालने में अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रीसीडिंग जो टर्म है अपने प्रीवियस टर्म से स्ट्रिक्टली बढ़ते हुए क्रम में है, अगर A2 क्या है, A1 से ग्रेटर वैल्यू लिए हुए है, तो स्ट्रिक्टली बोलेंगे। इट इज लेस आर इक्वल टू, तो उस कंडीशन में केवल इंक्रीजिंग बोलेंगे। ए रिलेशन जस्ट अपोजिट हो जाए, A1 इज ग्रेटर देन A2 हो जाए, तो यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाएगा। और यही रिलेशन A1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आ जाए, A2 हो जाए, तो इसको केवल क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के आधार पर नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे कि उसके कितने थ्योरम हैं। थैंक्स।